हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। और स्वागत है आपका और साथ साथ मेरा भी आपके और मेरे ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स ट्रैक में। और आज हम लोग जो कुछ देखने जा रहे हैं वो है वीडियो लेक्चर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 6। पढ़ने क्या वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। पहला मेथड देखेंगे ना, पहला मेथड देखेंगे हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन का। कैसे वो मेथड क्या होगा हमारा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स यूजिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी कौन सा यूज करेंगे हम लोग? बेंजीन। और इस बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आती है किसी Cl2 से Br2 वगैरह से, तो हम लोगों को हेलो अरीन मिल पाता है। तो आप आज देखेंगे मेरे साथ इसमें मौजूद रिएक्शन को, उसके मैकेनिज्म को, और डिस्कस कर रहे होंगे हम तुम कि इसमें जो क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन है, उसके जरिए आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये चीजें हमें कैसे मिलती है, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। हाँ, फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बनता, वो हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि 12th बोर्ड्स के लिए और साथ साथ जेई और नीट वाले बच्चों के लिए भी मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। हम लोग इसमें तो इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लास 11 से भी जुड़ी होंगी और जो आपके बोर्ड्स और जेई नीट वगैरह में डिस्कस की जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, उस बारे में हम तुम बात कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुंदर सा लेक्चर, जिसमें हम तुम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स देखने जा रहे हैं। लेट मी राइट कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, या इसी को हम तुम क्या कहते हैं बच्चों? अराइल हैलाइड्स। वेरी गुड। तो हेडिंग लगा लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स या फिर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। तो क्या क्या करना है हम लोगों को? बिफोर एंटरिंग टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम लोगों को यह देखना होगा कि आखिर हम लोग अराइल हैलाइड या हेलो अरीन्स कहते किसको है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में चले जाओ, जो फर्स्ट लेक्चर है वहां चले जाओ, और यदि इंट्रो आपके पास ना हो तो वहां थोड़ा देख लेना। अदरवाइज बच्चों, आप इतने कच्चे भी नहीं हो, आप 11th क्लास में इन चीजों को नॉमेनक्लेचर के तौर पे देख कर आ रहे हो, और क्लास 12th में आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा। पास आउट हो तो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए ये चीजें। और मैं फिर भी जरा डिस्कस कर दूं कि यदि आप बात करें हेलो अरीन्स की ये देखिए इंक थोड़ा ज्यादा है, तो इसने एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। कोई बात नहीं, मैं इसको यूं ही मिटा दे रहा हूं। चलो ठीक है, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड, जिसे हम तुम प्यार से कहते आए हैं बेंजीन। जैसे पढ़ा था हेलो अल्केन्स के केस में कि यदि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो अल्काइल ग्रुप मिलता है हमें। वैसे ही बच्चों, जब आप अरीन से, जिसका एक मेंबर है बेंजीन, फर्स्ट मेंबर, अरीन से एक हाइड्रोजन हटाओ तो हमें तुम्हें मिलता है अराइल ग्रुप। तो मेरा कहना यह है कि ये सपोज करो C6H6 ही है हमारा, और आपने इसमें से किसी भी एक कार्बन को रिप्लेस करवाया हैलोजन से, तो यही कहलाता है हमारा, यही कहलाता है हेलो अरीन। आप एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग जैसा कुछ, ये ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, और यहां लगा दिया एक सच्ची मुच्ची का हैलोजन, दैट इज Cl। ध्यान रखना, इस लेक्चर को मैं शुरू तो लाइटली कर रहा हूं,
लेकिन ये काफी डेप्थ में जाएगा और उसमें आपको आपके 12th बोर्ड्स के साथ साथ आपके जेई और नीट के लेवल का जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो आपकी बड़ी मदद करता रहेगा। फिलहाल जब तक नहीं पता था तब तक हम तुम बेचारे तरीके से इसको हेलो कहने पे मजबूर थे। हेलो यहाँ पे नहीं पता था तो हेलो अरीन कह दिया। यहाँ पे पता है कि ये हेलो हमारा कौन है, क्लोरो है। तो क्या नाम देंगे हम लोग इसे? नाम दे दिया नाम दे दिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल यूं ही ले लिया आप, हेलोजन के जगह इस बार क्लोरीन नहीं, यदि हम तुम इस बार ब्रोमीन अटैच कर दे इसके साथ तो ये हमारा हो गया ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू बी एन हेलोअरीन, ये जो ब्रांच में जो हेलोजन हम तुम अटैच कर रहे हैं, ये हेलोजन एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। जैसे ये हमारा हेलोअरीन है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप के ही किसी कार्बन से डायरेक्टली हमारा ये हेलोजन अटैच्ड है। बेंजीन ग्रुप के ही एक कार्बन से डायरेक्टली एक क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये सब के सब हेलोअरीन्स हो गए। बट यदि ऐसा होता, सपोज ऐसा होता कि इस तरह आपको एक बेंजीन रिंग तो दे दिया गया होता और यहां पे एक लगाया गया होता CH2 और तब ये Cl लगाता, तो ये हमारा हेलोअरीन नहीं होता बच्चों। तो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ या इसके साथ अटैच्ड होना चाहिए हमारा हेलोजन एटम। आई होप आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाए होंगे कि हेलोअरीन्स आप किसको कहोगे? बेंजीन रिंग के साथ वो जो 6 कार्बन्स होते हैं उनमें से किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए हमारा हेलोजन एटम, तब वो हमारा हेलोअरीन है। अब चलते हैं बच्चों यहां से हम तुम थोड़ा आगे और देखें कि और क्या बात हमें मिलती है। मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। चलो, तो उड़ते उड़ते इस छोटी मोटी बात के बाद मुझे आपसे कहना है कि जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हेलोअरीन के प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो आपको मिलता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स या अराइल हैलाइड का जो फर्स्ट मेथड है वो है बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी कौन सा है? तो ये देखो, हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम्स ओनली। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन और वो भी हम लोगों ने क्या लिया है? बेंजीन। तभी तो अराइल ग्रुप मिलने के चांसेस है। तो मैं पहले रिएक्शन लिखने जा रहा हूं कि होता क्या, फिर हम तुम मिलकर इसके स्टेप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लगाने होते हैं इसके प्रिपरेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए। तो मैं फर्स्ट मेथड, ये जो आपने हाइड्रोकार्बन से हेलोअरीन्स या अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की बात कही है, इसमें हम लोग करेंगे क्या वो जरा देखिएगा बच्चों। कैसे, कौन से मेथड से? आप ऐसा कह दो, मैकेनिज्म हम लोग बाद में लिखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है। उसके पहले ये रहा बच्चों हमारा, आपका, हम सब का प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर बेंजीन रिंग, जो कि एक हाइड्रोकार्बन भी तो है। तो फिलहाल हम लोगों ने बेंजीन लिया है। बात आती है कि आप इस बेंजीन का रिएक्शन किस चीज के साथ करवाएंगे कि हम लोगों को मिल पाएगा हमारा हेलोअरीन या अराइल हैलाइड। तो बता दूं कि रिएक्शन आपको करना है बच्चों Cl2 से और कोई ना कोई कैटलिस्ट हम लोग को यहां पे डालना होता है। कैटलिस्ट है बच्चों एक लुईस एसिड।
कौन सा फिलहाल FeCl3 जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकेगा, जब हम तुम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेंगे तो यहां पे और भी कई सारे कैटलिस्ट्स यूज हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। फिलहाल FeCl3 कैटलिस्ट के तौर पे यहां आ रहा है और ये क्या है, क्यों इसको लिया, क्योंकि ये एक लुईस एसिड किस तरह के स्पीसी को कहते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और जो मौका मिलते ही इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर ले, कोई नेगेटिव स्पीसी वो अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, तो ताकि इसके इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाए। याद करो, लुईस एसिड, लुईस बेस है ना, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑफ कोर्स वो कुछ बनाता है बॉन्ड वगैरह, वो कंडीशन से डिपेंड करता है। तो लो, ऐसा करते ही बच्चों मैकेनिज्म की बात तो बाद में करेंगे हम तुम। हाँ, यदि ये लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा हो तो इंटू 2 के स्पीड में देख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 4 नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये रहा हमारा, आपका, हम सब का क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या होगा, इस FeCl3 का क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो अपना काम करेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, कौन, HCl। तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन यूजिंग हाइड्रोकार्बन, या फिर हाइड्रोकार्बन के तौर पे यहां पे क्या लिया हम लोगों ने, बेंजीन। तो ये वो रिएक्शन है। अब हम लोगों को इसी के बारे में बात करनी है। मैं फिर से बता दूं कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जब हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेंगे, तब असली बात शुरू होगी। वो छिपी बातें आएंगी, जहां से क्वेश्चन को थोड़े ट्विस्टेड करने की कोशिश होती है। हमारे आपके बोर्ड्स के पास जेई नीट के एग्जाम में भी ट्विस्ट वहां से शुरू होता है बच्चों। तो फिलहाल आप इस रिएक्शन को देख चुके हो कि ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन, उसके तौर पे बेंजीन लिया है। रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में, जिसकी खासियत है कि ये एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नेगेटिव चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर पाता है। और वैसे केस में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि क्लोरोबेंजीन बना और HCl सेपरेट हुआ। आप जल्दी से इसको नोट कर लो और उसके बाद हम तुम चलते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, इस वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पीछे के मैकेनिज्म को देखने के लिए। फटाफट नोट करो। मैं बोर्ड के इस तरफ खड़ा हूं, तुम उस तरफ बैठे हो, तुम फोन के उस तरफ बैठे हो। फटाफट नोट कीजिए बच्चों। तो ये हुआ क्या, मेथड को क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन। वो भी कैसे हुआ, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा नाम दिया भी मैकेनिज्म में, आप देखोगे तो पता चल जाएगा बच्चों, डू नॉट घबराओ। लो, तो हैलोजिनेशन क्यों कहा, अरे एडिशन ऑफ हैलोजन। ये देखो, ये बेंजीन रिंग, हैलोजन ऐड होने को तैयार है, तो हैलोजिनेशन ही तो हुआ। हाँ, ये क्यों लिखा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मैं करूंगा इस बारे में बात। फिलहाल आपको याद होगा इलेक्ट्रोफाइल्स को कुछ यूं दिखाते थे, इलेक्ट्रोफाइल्स को कुछ यूं दिखाते हैं। तो चलो देखें, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म को लेकर कि आखिर इसमें क्या क्या बातें होती हैं और हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए आइए देखें बच्चों, मैं इसको रब करता हूं फटाफट। पूरा फ्रेम में आ रहा है अच्छे से, हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। लीजिए, क्या देखने जा रहे हैं हम तुम, इसका मैकेनिज्म कैसे। ओके, हैलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
क्या रिएक्शन था, छोटा सा लिख लूं? छोटू सा लिखता हूं ताकि जगह रहे हमारे पास। ये बेंजीन रिंग रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में जो La है, La का मतलब नहीं, लॉस एंजलिस नहीं, लुइस एसिड। और ऐसे करके इसके अंदर 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 कुछ 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 होता है और थोड़ी देर में हमें जो चीज मिलती है वो कुछ ऐसी और कुछ ऐसी। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज बेंजीन, एंड द प्रोसेस इज व्हाट? हैलोजिनेशन। वो भी कैसे? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसके पास पहले से कुछ है, उसको हटाया जाएगा, उसके जगह कोई नए चीज को डाला जाएगा, और जिस चीज को डालेंगे वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। चलो आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म स्टेप वन बच्चों, क्या होता है स्टेप वन में? सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है वो देखना है। चूंकि इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल मिले तो पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो हो जाए। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या कुछ इसमें होता है इस बारे में बात करनी है, तो आइए देखें इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन का मतलब क्या। अरे हम तुम खामखा परेशान है कि रिएक्शन इसके बीच हो रहा है। शुरुआती रिएक्शन एक्चुअली ये और ये है, शुरुआत के हीरो ये दोनों है। होता क्या है, ये जो Cl2 आप देख रहे हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और आसपास कहीं ये FeCl3। इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ कोर्स हम सबको पता है, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। यहां होता है बच्चों हेट्रोलिसिस, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो इस वाले क्लोरीन के पास या तो इस वाले क्लोरीन के पास, किसी एक के पास। सपोज इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके पास हुआ, इस वाले Cl के पास, तो डोंट यू थिंक कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, FeCl3 क्या है? ये लुइस एसिड है। क्या चाहता है? या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले या किसी ऐसे चीज को एक्सेप्ट करे जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी हो। तो ये लो, ये जो Cl माइनस है हमारे पास, Cl माइनस, ये FeCl3 के साथ आकर FeCl4 माइनस में कन्वर्ट होता है, और हमारा Cl प्लस सेपरेट हो चुका है, जिसका रोल थोड़ी देर के बाद आएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, यही वाला Cl प्लस है। इस आयन को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोनियम आयन। Cl प्लस आयन को हम तुम मिलकर क्लोरोनियम आयन कहते हैं। चलो ठीक है, एक स्टेप था, हम लोगों ने यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया है। कैसे पता? इलेक्ट्रोफाइल, एन इलेक्ट्रॉन पुअर positive ion or species which can accept a pair of electron, यही तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप देखो, यही तो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसका इलेक्ट्रॉन अभी अभी किसी ने छीना है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ध्यान रखो। तो ये जो E प्लस से दिखा रहे हम तुम, इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से दिखा रहे, वही तो है Cl प्लस। तो ये हम लोगों ने जनरेट कर लिया है एक
इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छी बात, पहला स्टेप पूरा हो चुका है बच्चों। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये जो E प्लस बना, ये जो Cl प्लस बना, अब ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। ठीक है, क्यों अटैक करेगा इस पर बात करेंगे, बट ये आया हमारा स्टेप नंबर 2। ये आया स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो Cl प्लस बना है, अब वो अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये रहा बेंजीन रिंग। और इस पर अटैक कौन करेगा, Cl प्लस। भूखा है बेचारा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बेचारे को, ऐसी जगह की तलाश कर रहा है, ऐसे लोकेशन की तलाश में है जहां पे इसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मिल सके। जब इसकी नजर बेंजीन रिंग पे पड़ती है तो आपको पता है यहां पे ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसे लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्रेक होकर इसे किसी तरह से मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जब मैं यहां आया तो मुझे बेंजीन रिंग थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूं। हाँ, ठीक करते करते यदि फिर खराब हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर मुझे कुछ मत कहना। हाँ, थोड़ा तो टेढ़ा अभी भी है, चलो कोई नहीं, जाने दीजिए। और आइए देखें इस पर बात क्या होती है। जब बेंजीन रिंग इस मेहमान को आता हुआ देखता है कि एक भूखा इंसान मेरे पास आ रहा है, एक ऐसा आयन मेरी तरफ आ रहा है जिसपे प्लस का चार्ज है, जिसके सर पे पट्टी लगी है, चोट का निशान है, इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया है, बेचारा गरीब है, परेशान है, मजलूम है, मजबूर है, तो इसको देखकर इसके दिल में आती है दया। नहीं, जेठालाल वाली दया भाभी नहीं, दया आती है और इससे लगता है कि चलो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पाई बॉन्ड, एक यहां कमजोर बॉन्ड्स तो है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को किसी एक पर्टिकुलर कार्बन के पास लाकर एक्यूमुलेट करते और वहां पे इसे इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल सकता है। तो मदद के मकसद से यदि अगर किसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये शिफ्ट हो जाए इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो जाए, कहीं कोई नहीं, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ। तो जरा सोचो बच्चों, जरा सोचो सिचुएशंस क्या होंगी। ये बेंजीन रिंग, यहां पे कोई हलचल नहीं, जहां लड़ाई हुई है उससे कोसों दूर है, इस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। यहां पे क्या होगा सोचो, यहां पे एक प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन चुका है। इनमें से एक तो इसके खुद का था, एक छीन कर लेकर आया है, एक इसके खुद का, एक छीन कर लाया हुआ इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी टॉप वाले कार्बन के पास बढ़ जाएगी। Cl प्लस को मिलेगा मौका और वो यहां पे अर्थात यहां पे आकर कनेक्ट होगा। जैसे Cl प्लस यहां पे आएगा बच्चों, चोट का निशान इसके सर पे है, कार्बन इसके हेल्प के लिए इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, भेजा। जैसे ही इसे अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर का प्लस चार्ज खत्म, माइनस चार्ज, अच्छा खासा माइनस चार्ज लेकर घूम रहा था ये, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो जो प्लस आता उसकी वजह से ये माइनस खत्म और बना एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना बच्चों। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये जो कुछ बना है, कार्बन है यहां पे, जो कुछ बना है ये स्टेबल नहीं है। अब मुश्किल हो गई है इस कार्बन को, पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट खराब हो गया।
तो अब क्या होता है, ये कार्बन इस वाले कार्बन से हेल्प चाहता है, ये कार्बन इसके हेल्प के लिए अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करता है बच्चों, और थोड़ी ही देर में हालात ऐसे हो जाते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं। यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पे क्लोरीन था, क्लोरीन है। ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इसका हुआ करता था, इसने इससे छीनकर इस कार्बन को इस वाले कार्बन को दे दिया। डबल बॉन्ड अब यहां, चोट का निशान यहां, इसने लॉस किया है अल्टीमेटली। अब इस पर प्लस का चार्ज, ठीक है। जब ये मुश्किल में पड़ता है, ये इससे हेल्प चाहता है, इसकी हेल्प करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए ये कार्बन जो यहां पे बॉन्ड बना के रख रहा था, वो इस तरफ सेंड करता है, जिसकी वजह से कहानी कुछ ऐसे मुड़ती है। Cl अपनी जगह, यहां पे डबल बॉन्ड, अब यहां पे डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज इस जगह सॉरी, प्लस चार्ज इस जगह। अब जरा सोचो, यदि इस कार्बन से ये भी अपना हिस्सा मांगता है कि मेरे भी इलेक्ट्रॉन छीन कर लिए जा चुके हैं, तो मुझे आप मदद करो, अभी इसके पास कोई मदद नहीं, क्योंकि हमें पता है इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस डबल बॉन्ड की वजह से, और छिपा है ना एक हाइड्रोजन। अरे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन छिपा तो होता है, यहां पे भी है, हर जगह है, यहां पे भी है, इसको ऐसे दिखा दिया। तो कहानी यहां पे आई है। अब इसके बाद जो बात आती है, चूंकि आपने नाम दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल यदि आ रहा है ना, Cl प्लस आया था, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहां से निकलेगा भी तो अब यहां पे रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का स्टेप आएगा बच्चों। अब कौन है ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इसकी बात करेंगे हम तुम बट यहां तक आई थिंक आप इसको पहले नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, और इसके बाद की कहानी बात करेंगे। क्या ये एरिया दिख रहा है? वेट हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं इसका फायदा उठाता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इतने में क्या क्या बातें और हो गई। आप यदि इन सब के बदले एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना चाहो, सिंगल स्ट्रक्चर, यहां पे Cl माइनस, कभी ये डबल बॉन्ड यहां से कहां से देखो, कभी ये डबल बॉन्ड यहां है, कभी ये डबल बॉन्ड यहां था, कभी ये डबल बॉन्ड यहां है, कभी यहां नहीं है। मतलब ये कुछ यूं ऐसे 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 ऐसी कुछ कहानी चल रही है। दैट्स वाई आप यदि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाना चाहें, तो ना तो यहां पे डबल बॉन्ड दिखाओ, ना यहां ना यहां ना यहां, बल्कि इस तरह से आप एक डॉटेड सेमी सर्कल जैसा दिखा दो। ये कहलाता है बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स? स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक चीज मिसिंग है इसमें, प्लस चार्ज तो कहीं पे नहीं दिखाया। तो तुम ही सोचो ना, प्लस चार्ज कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, इसलिए ऐसे केस में इसको डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस यू दिखाते हैं। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहां से आगे की कहानी शुरू होगी। चलो फटाफट, मैंने कहा था आपको नोट करने के लिए, तो फटाफट आप नोट कर लो। इस पर फिर बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल के पीछे अब क्या क्या बातें होती हैं। इतना ही तो मैकेनिज्म है, इतना ही मैकेनिज्म। बस इसके बाद जो यही दिखा दूं क्या, यही दिखा दूं? चलो चलो यही दिखा देता हूं।
स्टेप कौन सा होगा? स्टेप कौन सा होगा बच्चों? 3। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या मतलब? क्या मतलब? आप ये देखो, यहां पे Cl, और आप चाहें तो जैसा स्ट्रक्चर लेकर के चले, कोई बात नहीं है। यहां आ रहा है, आप कहीं पे दिखा दो कि यही ले लो ना स्टेप, ये और ये। यहां ये परेशान था बेचारा, ये परेशान था। यहां पर ये H, कार्बन जब इस वाले प्लस चार्ज को हटाने के लिए अब मदद करना चाहेगा, या तो ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़े, या कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े, या जिसकी मदद करनी है उसी को तोड़ दे। ये सब नहीं करके ये क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ। नतीजा एक H+ निकला। यही तो है ओल्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारा। अब क्या है? भूलो मत, हमारे पास FeCl4+ भी था। FeCl4, देखो मैं हर लेक्चर में बताता रहता हूं, हर लेक्चर में बात होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स बाद में देखे जाते हैं, पहले रिएक्शन चेक किया जाता है क्या बना। जो कुछ बना उसके हिसाब से ही मैकेनिज्म हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसका कोई तोड़ नहीं है। अब होता क्या है? सोचो सोचो, ध्यान से देखना। हमारा क्लोरोबेंजीन तैयार है बच्चों। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और कार्बन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनकर इसको दिया। ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये वाला Cl, टूटा हुआ चेहरा लेकर H+ FeCl4- के पास पहुंचता है, जहां पर इसका Cl- और H+ वापस HCl बनाता है, और कैटलिस्ट होने के नाते यह अपना फर्ज पूरा करता है, FeCl3 बनकर के सेपरेट। तो कुछ यूं आपने देखा, हमें हमारा प्यारा सा क्लोरोबेंजीन मिल पाया। यही तो रिएक्शन था, बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन, यहां पे क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड दैट इज FeCl3, और ये क्लोरोबेंजीन HCl। यही तो है फाइनली क्लोरोबेंजीन HCl। और उसके पीछे ये 3 स्टेप्स है। पहले क्या? कमॉन, पहले क्या? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Cl के बीच सिंगल बॉन्ड था, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करवाया, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। चूंकि ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है या किसी नेगेटिव स्पीसी को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो FeCl3 ने Cl- को एक्सेप्ट किया और FeCl4- बना। Cl+ मार्केट में बेचारा अकेला भटक रहा है। एक्चुअली भटक क्या रहा, बनाना हम लोग यही चाह रहे थे। क्लोरोनियम आयन कहलाया। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, एन इलेक्ट्रॉन पुअर पॉजिटिव आयन और मॉलिक्यूल which can accept a pair of electron is called electrophile। अब इलेक्ट्रोफाइल बन जाने के बाद यही Cl+ अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसे यहां पर छिपे छिपे हुए इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, अटैक करता है। और ये प्रोसेस कुछ ऐसे बढ़ा कि ये हमारा जो Cl है वो इस वाले, हाँ मैंने कहा था कि ये बेंजीन रिंग अपने इस गेस्ट की तैयारी में इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करवा लेता है। एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक Cl+ को देता है। Cl+ का प्लस चार्ज खत्म, सिर्फ Cl बना। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया जरूर था, लेकिन वो इसका छीना हुआ, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ। प्लस चार्ज को बचाने के लिए बॉन्ड यहां रोटेट करा, प्लस चार्ज यहां आ गया। बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज यहां आ गया। इनको मिला जुला करके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जो काफी स्टेबल है, थोड़ी देर टिका रहता है, कहानियां गढ़ता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है स्टेप 3, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल।
और कुछ इस तरह से ये हमारा पुराना इलेक्ट्रोफाइल H प्लस बन करके निकलता है। H प्लस वापस इसमें छिपे हुए Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर HCl, FeCl3 फिर से सेपरेट और बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन एटम, और यही तो हम तुम बनाना चाहते थे। तो मैकेनिज्म हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, कुछ और इसमें छिपी हुई बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में, आपके जेईई नीट में समटाइम समहाउ यूज हो सकते हैं। बच्चों नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करो। चलो मिटा दूं इसको, मिटाता हूं। 1 2 3। बहुत अच्छी बात, मैकेनिज्म देख लिया हम लोगों ने। हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन करवाया आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा आपने इसमें। आप जरा सोचो, इस बात का ध्यान रखो कि समटाइम्स यदि हमारा रिएक्शन ऐसा है, बेंजीन रिंग दे रखा है, रिएक्शन Cl2 के साथ ही है, लेकिन वो जो आपने FeCl3 लिया था लुईस एसिड के केस में, यदि FeBr3 भी दे दे बच्चों तब भी वो लुईस एसिड है। कुछ उसी तरह की चीज FeBr3, और बार बार कह रहा हूं लॉस एंजलिस नहीं, लुईस एसिड की बात हो रही है। प्रोडक्ट के तौर पे हमें, तुम्हें, हम सबको हमारा प्यारा सुंदर बेहतर क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, और वो जो HCl है वही हमारा फिर से तैयार होगा, है ना, वही तैयार होगा। तो यदि रिएक्शन ऐसा हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत वहां पे नहीं है। अब ऐसा करते हैं, कुछ और इसी तरह के लुईस एसिड्स हैं जो आपको डिफरेंट रिएक्शंस में देखने को मिल सकते हैं। समटाइम्स मैकेनिज्म में, कई बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते समय, कभी नेमिंग रिएक्शंस में, तो कभी कन्वर्जन्स में आपको ये चीजें दिखेंगी। इसको जल्दी से नोट कर लो, और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके आगे की कहानी। डस्टर यहां है मेरे पास। क्या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। चलो ठीक है। कुछ और लुईस एसिड्स है बच्चों, क्या लिखे इसको? सम अदर लुईस एसिड्स दैट कैन बी यूज्ड। सुनो मेरी बात, FeCl3 लिया, आप ले लो FeBr3, क्लोरीन के जगह ब्रोमीन आ गया। अच्छा, या फिर FeCl2 ले लो या FeBr2 ले लो, ये भी ले लो। या फिर आप यदि इनके जगह कुछ और मेटल कोई और लेना चाहे तो ZnCl2 ले लो या ZnCl3 ले लो, है ना। तो ये कुछ और लुईस एसिड्स है। यदि ये लोग भी दिखाई पड़े आपको रिएक्शंस के दौरान तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रिएक्शन वैसे ही होता है ना, चीजों को आप वैसे ही लेकर चले। और कौन और ले लीजिए आप, AlCl3 या AlBr3, ये सब कुछ। तो ये सब भी लुईस एसिड हैं जो इसी की तरह बिहेव करेंगे, तो आपको इसका रखना होगा ख्याल। एक और रिएक्शन आप देखो कि जैसे ये एक रिएक्शन था ना, एग्जाम्पल था किस चीज का? हैलोजिनेशन का। क्या किया था? लुईस एसिड चेंज कर दिया, पहले FeCl3 लिया था, अब यहां पर FeBr3 हो गया। ओके, एक और यदि आपके सामने एक रिएक्शन आ जाए बच्चों, बेंजीन रिंग ही हो
और रिएक्शन आपने Cl2 से नहीं Br2 से करवाया, मतलब आप ये क्लोरीनेशन करवा रहे थे और यहां अब आप क्या करवाओ, ब्रोमिनेशन। तो फिर क्या आपको कैटलिस्ट की क्या यहां पर फिक्र नहीं करनी है, यहां पर AlCl2 लोगे तब भी चलेगा, AlCl2। सिर्फ ये होगा, ओफो Br और साथ में HCl नहीं HBr निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपको कहीं यहां वहां देखने को मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखें। एक और चीज ध्यान रखेंगे, मतलब AlCl2 है, AlCl3 ले लो, और ये एनहाइड्रस होना चाहिए बच्चों, एनहाइड्रस होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। चलो इसके बाद की बात करते हैं, रिएक्शन थोड़ा और चेंज करते हैं। दो रिएक्शंस हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो, फटाफट 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 नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो। तो क्लोरीनेशन देखा Cl2 से रिएक्ट करवाकर, ब्रोमिनेशन भी देखा Br2 से रिएक्ट करवाकर। जरा आयोडीनेशन देखना बच्चों, इससे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक ऐसी नई चीज आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और उसकी वजह से पेपर में यहां वहां पूछे जाते हैं अक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस थोड़ी सी बात करो, थोड़ी सी बात करो। कुछ यदि नंबरिंग करेंगे तो नंबर 3 दे देंगे, और क्या। दो रिएक्शंस तो देखा था हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, I2 से, आयोडीनेशन करवा रहे हैं। तो होता क्या है, यहां से आयोडीन, और जैसे HCl बनता था, HBr बनता था, मैकेनिज्म आपने देख लिया है बच्चों, वैसे बनता है कौन, HI। तो तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल उसी तरह से तो रिएक्शन गया, और इसमें पूछने लायक बात ही क्या बनती है, बनती है बात, बनती है बात। इसमें गले की हड्डी बनकर के ये अटकता है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये करता क्या है, ना तो खुद जिंदा रहता है, ना इसे रहने देता है जिसे हम लोग बनाना चाह रहे थे। क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, और ये करता क्या है, ये रिड्यूस करता है किसको, आयोडोबेंजीन को, और फिर से बेंजीन बना देता है। लो, किए कराए पे पानी फेरने का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये है प्रॉब्लम। इसकी वजह से ये रिएक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ देगा। अब क्या पूछेगा उसके पहले जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। होता क्या है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। यदि वो रिड्यूसिंग एजेंट बना है तो उसके टक्कर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, जैसे HNO3, जैसे HiO4, है ना, लाइक HNO3 और HiO4 इज यूज्ड इसी रिएक्शन में। या तो HNO3 थोड़ा यूज कर देते हैं ना, या फिर HiO4, या इस तरह के इतने सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनमें से कुछ भी हम लोग यूज कर देते हैं।
जिससे होता क्या है कि ये जो बना हुआ HI है ना, जो हमारी आपकी जान का दुश्मन बना है, ये क्या करता है, इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करके फिर आयोडीन बना देता है। और आयोडीन तो हमारे काम की चीज है। HI बना जो हमारे लिए खतराए जान बनी हुई थी, तो इसका जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सामना होता है तो वो क्या करता है, इसको टिकने नहीं देता है, इसे जिंदा छोड़ता ही नहीं है, इसको मौका नहीं देता है कि इससे रिएक्ट करके वापस बेंजीन बनाए और सारा खेल खराब करे। तो इसको इनफैक्ट ऑक्सीडाइज करके फिर से I2 में बदल देता है, और I2 तो हमारे काम की चीज है, और ज्यादा I2 मिला, रिएक्शन और बढ़िया हो गया। तो दैट्स वाई मुझे आपसे कहना है कि इस केस में करता कुछ ऐसा है ये कि HI तो बना, और कुछ भी ले लो, HiO3 ले लो, तो H2O मॉलिक्यूल निकल रहा होता है बाहर, और साथ ही साथ क्या बन रहा होता है, आयोडीन, जिसका हम लोग यहां इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे काम की चीज है। तो यहां पर कुछ ऐसी बात है कि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ले लो, HiO3 ले लो या फिर HNO3 ले लो, बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 और 1 3, आयोडीन 2 और 1 3, तो 2 जा 6। चलो खैर मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर लेना। और हम लोग चलते हैं यहां से आगे कदम बढ़ाने के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम क्यों हुई थी, जो भी हुई थी प्रॉब्लम में हम लोग इसको, मतलब ये तो HI को कैसे मार रहा है वो बात हो गई। ओवरऑल हम लोगों को एक्चुअली बेंजीन का ये जो रिएक्शन करवाना था, है ना, किसके साथ, I2 के साथ। इसमें इस पर कमांड करने वाला HiO3 या फिर HNO3 ये कुछ देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ना सिर्फ ये मिलता है आयोडो बेंजीन, बल्कि इसके साथ साथ जो कुछ मिलता है वो भी मिलता है क्या, आयोडीन। और उसके मिलने की वजह से हम लोगों को चीजें आसान तरीके से दिखने लगती है, समझ पाते हैं हम लोग इस चीज को कि ये हमारे कितने काम आया। तो ये कुछ ऐसी बात रह गई है ना, कुछ ऐसी बात रह गई। बनना था HI, लेकिन ये कब काम आएगा, है ना, HI ही बनता, और वो HI हमारा इनमें से किसी से रिएक्ट करके बेचारा दोबारा H2 बना देता है। तो ये रहा वो रिएक्शन जिसके बारे में कह रहा था कि आयोडीन, आपसे पूछ सकता है ये कि बेंजीन के आयोडीनेशन के दौरान रिएक्शन में हम लोग थोड़ा HNO3 या HiO4 इस तरह की चीज, HiO3 वगैरह को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो ये बात हमारे सामने निकल करके आ जाएगी बच्चों। तो आप, आई होप कि आप इस चीज को देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे और चीजों को वैसे ऑपरेट कर सकेंगे। चलो यहां पर HiO4 है ना, HiO4, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूं फटाफट, और फिर हम तुम चलते हैं यहां से आगे के लिए। जल्दी से आप इसको नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लो। चलो बढ़िया। छोटी सी चीज और देखेंगे, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा वरना। छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर वहां से आगे बढ़े। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब हम तुम मैकेनिज्म देख रहे थे तो प्लस का चार्ज 3 स्पेसिफिक जगहों पे आ रहा था। क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, ऑर्थो, मेटा और पारा पोजीशन। तो आपको सपोज करो एक क्वेश्चन दे दे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा दे दे। और रिएक्शन के तौर पे सपोज उन्होंने हमें दिया होता कुछ ऐसा, पहचाना इसको हम लोगों ने
हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे। 12th में है, 12th पास आउट है, 11th में इस चीज को पढ़ा था। बेंजीन रिंग के साथ यदि CH3 अटैच्ड हो तो इस स्पीशीज को हम लोग टोल्यून कहते हैं। जरूर, वेरी गुड। अब इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दे बच्चों Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बस प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ रखा है इन्होंने। आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट में आप दो चीजें बनाओगे बच्चों। कौन सी दो चीजें? अब यहां तो पहले जगह ये समेट के बैठा हुआ है, Cl यहां पे दिखा दिया, प्लस 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 प्लस, Cl यहां पे दिखा दो। याद कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन होता था ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, है ना। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यून, पारा पोजीशन पे है तो पारा क्लोरोटोल्यून, है ना। ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। तो ऐसे ये हमारा मैकेनिज्म आ रहा होता है। तो फिलहाल ये हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया बच्चों, यहां से आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई शानदार जबरदस्त चलती रहे और मेरी तरफ से थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।